नमस्कार, वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को लेकर के बात करेंगे, जिसके अंतर्गत 23 जून से लेकर के 30 जून 2025 तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सुर्खियों की बात करते हैं कि मिजोरम और गोवा के बाद में अब त्रिपुरा ने मारी साक्षरता की सेंचुरी, यानी कि मिजोरम और गोवा के बाद में पूर्णतया साक्षर राज्य बनने वाला कौन सा राज्य बना है? तीसरा त्रिपुरा बना है। इसके अलावा बात करें कि भारत पहली बार टॉप में शामिल, 100 टॉप के अंदर शामिल, यानी कि एसडीजी जो रैंकिंग जारी की गई है, इसके अंदर भारत जो है 99वें स्थान पर रहा है 167 देशों की रैंकिंग के अंतर्गत है। अब इसमें बात करें कि ये टिकाऊ विकास लक्ष्य को पाने को लेकर के जो पूर्वी व दक्षिणी एशियाई देश जो हैं, इनकी जो रैंकिंग जारी की गई है, इसके अंदर भारत 99वें स्थान पर रहा है। आज तक का इतिहास है कि भारत 100 के अंडर कभी नहीं आया है। इसके अलावा देखें कि भारत की शुभ उड़ान यानी कि एक्सियोम 4 मिशन जो जारी किया गया है, इसके अंतर्गत शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष के लिए हाल ही इन्होंने उड़ान भरी है। ये देश के अंदर 41 साल के बाद में ऐसी कहानी देखने को सामने आई है। नेक्स्ट, असम सरकार ने ट्रांसजेंडरों को दिया ओबीसी का दर्जा, यानी कि हाल ही के अंदर ऐसी कौन सी सरकार है जिसने ट्रांसजेंडरों को ओबीसी कोटे के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ये इस प्रकार के जितने भी सुर्खियां हैं, इन सभी को हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। तो बिना समय को जारी किए हुए एमसीक्यू की हम शुरुआत करते हैं। देश में पहली बार मोबाइल ऐप से वोटिंग कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार देश का ऐसे राज्य होगा जो वोटिंग को लेकर के, मोबाइल वोटिंग को लेकर के पायलट प्रोजेक्ट जो शुरुआत की गई है, इसके अंदर बिहार से ये शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए द्वारा स्वीकृत लिनाकापावीर दवा का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान में रखना है, लिनाकापावीर जो दवा है, इसका संबंध एचआईवी से है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो आपने ध्यान में रखना है, हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू है, इनके द्वारा राष्ट्रपति तपोवन व राष्ट्रपति निकेतन जो है, इसकी शुरुआत की गई है कहाँ से? देहरादून से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के कर्तिकियान घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो ये कर्तिकियान घाट जो है, ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर से थ्रो के साथ में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेरिस के अंदर। हेली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मल्लिकार्जुन जो स्वामी मंदिर है, ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्वचा रोग के अंतर्गत। नेक्स्ट, 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम के अंतर्गत। 28,000 स्थानीय निकायों में महांजी वसुंधरा 6.0 पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 30 जून। यूएसए ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, शिव सुब्रमण्यम रमन के द्वारा। भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 27 पदक। एशियाई देशों दक्षिणी अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में
150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने वन पेंशन वन टाइम के तहत भारतीय मानक समय आईएसटी के अनिवार्य उपयोग की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2025 से 35 को किसने हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने 2025 से 35 का जो दशक है इसको हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनीत जोशी की अध्यक्षता के अंदर एक पैनल गठित किया गया है जो जो प्रवेश परीक्षाएं होंगे या कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता है इसको लेकर के समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे। विमोचित विंग्स टू आवर होम्स वॉल्यूम 2 किसके भाषणों का संग्रह है? ये द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संग्रह इसके अंदर किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर 1। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसकी चर्चा हाल ही में अपन ने की है, 99वां स्थान रहा है और ये इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत अंडर 100 के अंतर्गत आया है। नेक्स्ट, पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 25 जून को ये शुरुआत हुई है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? ध्यान में रखना है 25 जून को। केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए NAVY पहल कहाँ लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये लॉन्च की गई है। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ऑप्शन नंबर 1, ऋषभ पंत ने। उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, त्रिपुरा। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने की है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, असम के द्वारा। हाल में दिग्गज खिलाड़ी दलीप जोशी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 2, हाल ही के अंदर इनका निधन हुआ है। दलीप जोशी किससे संबंधित थे? क्रिकेट से संबंध इनका था। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONVEX-3 2025 कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 3, रोमानिया के अंदर। हाल में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑपरेशन बसायर अल्फत के तहत। भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तंबाकू की रोकथाम के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लड ग्रुप गवादा नेगेटिव की खोज कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस के अंदर। भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर 1, बिहार के अंदर। हाल ही में चर्चा में रही द इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र मोदी की। हाल ही में सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने किसने अपनी सदस्यता निलंबित की है? ऑप्शन नंबर 4, ईरान ने। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, और एक्सियम 4 मिशन के तहत ये शुरू किया गया है। मिशन कौन सा है? एक्सियम 4। नेक्स्ट, अर्मल 1 ने भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये कहाँ स्थित है? तो पहला तितली अभयारण्य कहाँ पे बनेगा? ऑप्शन नंबर 4, केरल के अंदर। हाल ही में किस राज्य के पेरडूर अनंत पद्मनाभम मंदिर में दुर्लभ 15वीं
सदी का प्राचीन लेप मिला है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कर्नाटक के अंदर। हाल ही में आईसीएमआर पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहल उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, नक्षत्र। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीएमआर पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहल उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है? ऑप्शन नंबर 1 नक्षत्र। सीबीएसई वर्ष 2026 में किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा का साल में 2 बार आयोजित करेगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 10वीं कक्षा को लेकर के ये प्लान तैयार किया गया है। हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके मध्य हुई है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य। बनका चेरला परियोजना के कारण किसके बीच नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के मध्य। भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबलम चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, मलेशिया के अंदर। भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और यूएई को गुलाब की खुशबू वाली लीची पहली बार निर्यात प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, पंजाब से। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एआईआईबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जू जीआई। हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्चिनो सूरजमुखी गिलहरी कहाँ देखी गई है? तो एक ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, राजस्थान के अंदर।